नमस्कार दोस्तों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लेसन नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे, उनको सीखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उचित विकल्पम चित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत। उचित ऑप्शन चुन करके वाक्य पूर्ति कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर लय का प्रयोग संस्कृत में होता है। लय का प्रयोग संस्कृत में होता है। कौन सी संस्कृत में होता है लय का प्रयोग? तो वैदिक संस्कृत में लय का प्रयोग होता है। तो लय का प्रयोग लिखेंगे वैदिक संस्कृत में होता है। ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। वर्ण जो होते हैं, आपको लेसन फर्स्ट में पढ़ाते हुए बताया था कि वर्ण क्या होते हैं और वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आपको याद अवश्य होगा। दोस्तों देखिए, वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद, विच्छेद का मतलब अलग करना, वर्णों को अलग करना, उसको बोलते हैं वर्ण विच्छेद। जैसे ये हैं, ये वर्ण अलग अलग हैं, तो ये वर्ण विच्छेद है। तो क्या कहेंगे इसको? वर्ण विच्छेद। वर्णों को अलग करने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्यंजनों का उच्चारण के बिना नहीं हो सकता। व्यंजनों का उच्चारण के बिना नहीं हो सकता। देखिए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वर वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। उनका उच्चारण करने के लिए, स्वरों का उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्णों की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी होती है। व्यंजनों का उच्चारण स्वर के बिना नहीं हो सकता। व्यंजनों का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? स्वर होगा। ठीक है। अब वर्ण संयोजन कुरुत, वर्ण संयोजन कीजिए। वर्ण संयोजन का मतलब इनको जोड़िए, इन वर्णों को जोड़िए, ऐड करके लिखिए। सबसे पहले देखिए, पै धन ए, तो लिखेंगे पै। ठीक है। फिर रे में ई की मात्रा, छोटी की मात्रा, तो रे में छोटी की मात्रा लगाएंगे परी। शे रे और ए क्या बना? शे रे और ए क्या बनता है? श्रेय। श्रेय। ठीक है। और मैं और ए, मैं और ए विसर्ग, तो बन गया ये परिश्रम है। परिश्रम है। फिर के धन आ, तो के में आ की मात्रा लगाएंगे, ये लो। फिर रे के आगे कोई स्वर नहीं है और ये के आगे स्वर है, तो क्या लिखेंगे? ये पूरा लिख जाएगा और रे जो स्वर नहीं है वो इस ये के ऊपर लिखेंगे। ठीक है। अब इस ए के आगे मैं है, तो केवल मैं के आगे कोई स्वर नहीं है, तो हो गया कार्यम। दोबारा से देखिए, के प्लस आ, तो के में आ की मात्रा लगाएंगे। रे के आगे कोई स्वर नहीं है, तो रे कहां जाएगा? ये के ऊपर। ठीक है। रे के आगे यदि कोई स्वर नहीं होता है, तो रे के आगे जो भी अक्षर होता है उसके ऊपर आ जाता है। ठीक है। कार्यम हो गए। अब नेक्स्ट देखिए, वे प्लस ई, इसको प्लस भी बोलते हैं, धन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लस भी, धन भी। तो वे में ई की मात्रा लगाएंगे वी, और फिर जे, ये और आ, क्या बना? ज्ञा। जे, ये और आ बन गया ज्ञा। और न में ए स्वर मिलाएंगे तो पूरा न, और फिर मैं में हलंत लगा देंगे, तो बन गया विज्ञानम। ये हमें बनाना आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। एक बार मैं आपको संयुक्त अक्षर और बता देता हूं, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए और आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी पहले मैं आपको संयुक्त व्यंजन, संयुक्त अक्षर बता देता हूं।
संयुक्त अक्षर देखिए शे, त्रे, गे, श्रे, प्रे, इस प्रकार से संयुक्त अक्षर होते हैं। तो देखिए क्षे किसका बना, के, शे और ए। त्रे बना ते, रे और ए। गे बना जे, ये और ए। श्रे किसका बना, शे, रे, ए। प्रे किसका बना, पे, रे और ए। इस प्रकार से संयुक्त अक्षर होते हैं। ये आपको याद कर लेने हैं, ये हिंदी में भी इम्पोर्टेंट हैं और संस्कृत में भी इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। तो ये आपको अवश्य याद करना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ण विच्छेदन कुरुत, वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद का मतलब वर्णों को अलग अलग कीजिए। और देखिए मित्रम, अब मित्रम में किसकी मात्रा है, लघु ई, छोटी ई। तो सबसे पहले लिखेंगे मैं और उसके बाद में इसमें मात्रा कौन सी लगी हुई है, लघु ई, तो प्लस लघु ई, इस प्रकार से लिख देंगे। अब त्रे जो संयुक्त अक्षर है कैसे बना, अभी मैंने आपको बताया था। त्रे कैसे बनता है, ते धन रे धन है, इस प्रकार से त्रे 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, 3 वर्णों से। तो लिखेंगे यहां पर अलग करने के लिए ते धन रे धन है। ये हिंदी में भी ऐसा पूछा जाता है। अब हो गया मित्र। अब मैं क्या आगे, मैं में हलंत है। हलंत का मतलब क्या होता है, ये लाइन, ये तिरछी लाइन। हलंत का मतलब जैसे मैं, ये, इसको हलंत बोलते हैं। तो हलंत जिसमें लगा हुआ रहता है उसमें स्वर नहीं होता है, उसमें स्वर नहीं होता है। तो यहां पर मैं इसी प्रकार से लिख देंगे। ये हो गया मित्रम, ये हो गया मित्रम। नेक्स्ट है गणेश है, गे, तो गे में क्या है, स्वर है। और न में एक ही मात्रा है, न में कौन सा स्वर है, ए स्वर है, ठीक है। और शे में ए स्वर है, शे में ए स्वर है और फिर विसर्ग। जो आपको मैंने स्वर और व्यंजन की पहचान बताई, स्वर की क्या क्या मात्राएं होती हैं, उन मात्राओं को आप याद कर लेंगे तो ये बहुत ही इजी हो। नेक्स्ट है भावना। भय में आ की मात्रा है तो लिखेंगे भय और फिर लिखेंगे आ की मात्रा भा। वे में एक ही मात्रा है तो वे लिख करके एक ही स्वर लिखेंगे। और न में आ की मात्रा है तो न लिख करके हम आ की मात्रा लिखेंगे, सॉरी आ स्वर लिखेंगे, भावना। और शब्द लिखते समय स्वर नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्वर की मात्रा लिखते हैं। जैसे भा, तो भय में आ की मात्रा इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं लिखेंगे भा, ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों। कैसे लिखेंगे, तो इस भय में आ की मात्रा लगाएंगे ऐसे, क्योंकि आपको मात्राएं मैंने सिखाई, इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, भावना। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समक्षम प्रदत्तान वर्णान उचित स्थाने लिखा। समक्षम का मतलब सामने, प्रदत्तान दिए गए, वर्णान वर्णों को, उचित स्थान पर लिखित लिखिए। दिए गए वर्णों को उचित स्थान पर लिखिए। ये स्वर है, ये व्यंजन है। इनमें से स्वर जो है वो यहाँ लिखेंगे और व्यंजन है वो यहाँ लिखेंगे। दोस्तों व्यंजन में हलंत लगा हुआ रहता है और स्वर में हलंत नहीं लगा हुआ रहता है, ये एक पहचान होती है। देखिए पहला है पे, तो हलंत लगा हुआ है पे, तो पे व्यंजन हो गया। दूसरा टे, ये भी व्यंजन। ई स्वर है। फिर खे व्यंजन है, फिर डे व्यंजन है, फिर आ स्वर है, फिर ए स्वर है, फिर मैं व्यंजन, फिर धे व्यंजन, फिर से व्यंजन, है व्यंजन, उ स्वर, और के व्यंजन, ओ स्वर, और री स्वर, और है व्यंजन।
इस प्रकार से हम स्वर और व्यंजन अलग अलग लिखेंगे। स्वर जो हैं उनकी मात्राएं हमें अच्छी तरह से याद करनी है, और जो वर्णमाला किसको बोलते हैं, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो जो व्यंजन जितने हैं उन व्यंजनों की अच्छी तरह से पहचान होनी चाहिए। आराम से अच्छी तरह पढ़ करके हम याद कर लेते हैं तो अवश्य ही याद हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।